ओके। सो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा था, उसके बेसिक टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात कर ली थी, है ना। उसके दो सब पार्ट्स होते हैं गाइस, ठीक है। पहला सब पार्ट होता है आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट होता है आपका ट्रेन्स वाला, है ना। तो आज हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में बात करेंगे, एंड अगर थोड़ा टाइम और बचेगा तो विल आल्सो टॉक अबाउट द रिलेटिव स्पीड गाइस, है ना। रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। एंड रिलेटिव स्पीड की जो कॉन्सेप्ट है उसकी हेल्प से कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, स्पेशली जो ट्रेन्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो काफी आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले बोट्स एंड स्ट्रीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। ओके। सो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है गाइस। एक इमेजिनेशन करने की कोशिश करो आप, सिंपल सा, है ना। जो मॉल्स में जो एस्केलेटर्स होते हैं, राइट, है ना, जो स्टेयर्स होते हैं जिनमें आप सब खड़े हो जाते हैं तो वो ऊपर चलने लगते हैं, है ना। तो अगर आप सिर्फ उस स्टेयर में खड़े हो जाओगे तो जो स्टेयर जिस स्पीड से ऊपर जा रहा है आप भी उसी स्पीड से ऊपर जाओगे, है ना। आप अगर उसके साथ साथ ऊपर चलने लगोगे तो आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, है ना। जो स्टेयर की स्पीड थी वो आपकी स्पीड में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। सो लेट्स से कि ये आपका एक स्टेयर केस है ना, इस तरीके से कुछ, ठीक है। और आप यहाँ पे खड़े हैं। अगर स्टेयरकेस खुद ही अपने आप में मूव कर रहा है, लेट्स से द मूवमेंट या जो मोशन है आपका वो हो रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। आप अगर सिर्फ खड़े हो यहाँ पे तो आपका मोशन भी 2 किलोमीटर पर आवर से होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर इंडिविजुअली 3 किलोमीटर पर आवर से मूव करने लगते हो, है ना, तो आप ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3 तो आपका स्पीड है खुद का और 2 आपका एस्केलेटर का स्पीड है, मतलब 3 + 2 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आपका टोटल स्पीड हो जाएगा। मतलब जो बंदा बाहर खड़ा है और वो आपको देखने की कोशिश कर रहा है, सिर्फ मान लीजिए देयर इज अ गाय ए हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड हु इज वाचिंग यू। सो ए आपको दिखेगा कि आप 5 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे होंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लीजिए आप एस्केलेटर से उतर रहे हैं, ठीक है, ये जो एस्केलेटर है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, है ना। और आप जो है वो एस्केलेटर से उतर रहे हैं, ठीक है। आपकी इंडिविजुअल स्पीड है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में क्या होगा कि आप उतर तो 3 से रहे हैं बट 2 से आप ऊपर ढकेले जा रहे हैं एस्केलेटर से, है ना। तो ओवरऑल जो बाहर खड़ा होगा उसको आपकी स्पीड देगी 1 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो पहले वाले केस में क्या हुआ, आपकी जो स्पीड थी, स्पीड ऑफ मैन वाज एडेड टू स्पीड ऑफ द एस्केलेटर, है ना। दूसरे वाले केस में स्पीड ऑफ जो मैन थी उसमें से स्पीड ऑफ द एस्केलेटर जो है वो घटा दी गई, ठीक है। तो यही सेम टू सेम केस होता है आपका रिलेटिव स्पीड में भी, और यही सेम टू सेम केस होता है आपका बोट्स एंड स्ट्रीम्स में भी, ठीक है। बस होगा क्या कि यहाँ पे जो बंदा है वो चढ़ रहा था उसकी जगह पे बोट आ जाएगी, है ना, और एस्केलेटर की जगह पे पानी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से वर्क करेगा ये। ओके, सो लेट्स से दिस इज अ बोट। ओके, कुछ इस तरीके से बोट हम बना लेते हैं। सो दिस इज हाउ आवर बोट लुक्स लाइक, ठीक है। सो नाउ बोट कैन मूव इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर का मतलब क्या, ये जिस भी पानी में मूवमेंट कर रही है वो पानी की कोई वेलोसिटी नहीं है गाइस, ठीक है। वो पानी जो है अपने आप में खड़ा रहेगा उसी जगह पे, ठीक है। पानी का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ओके, सो बोट की अगर स्पीड में बोलूं तो वेलोसिटी ऑफ बोट वी भी बोल सकता हूँ। लेट्स से दिस इज 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो बोट जो है वो अपने आप में मूव करती रहेगी, ठीक है। चलिए 3 ले लेते हैं इसका, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब मान लीजिए कि पानी जो है, पानी स्टिल था तो बोट 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही थी, ओके। लेकिन पानी जो है अगर उसका मूवमेंट भी चालू हो जाए, ओके, और पानी का मूवमेंट अगर मान लीजिए सेम बोट के डायरेक्शन में चालू हो जाए, ठीक है। सो वाटर का मूवमेंट बोट के डायरेक्शन में लेट से कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर से मूव करने लगता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पानी तो अपने आप में नीचे मूव कर रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से, और बोट भी जो है वो भी पानी के साथ साथ आगे मूव कर रही है। बोट की अपनी खुद की भी स्पीड है कितनी, 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस केस में जो बंदा बाहर खड़ा है, ठीक है, बाहर जो खड़ा है मतलब जो भी हमारा रिवर साइड होता है, ठीक है, या फिर हिंदी में तट बोलते हैं उसको पानी का, है ना। तो जो भी ये एरिया है बाहर का, ठीक है, जो रोड मान लीजिए आप या फिर सैंड का जो एरिया है, ठीक है, उस एरिया में कोई भी अगर बंदा खड़े होकर देखेगा तो उसको दिखेगा कि यार पानी जो है वो 2 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, बोट जो है वो उसके ऊपर मूव कर रही है। तो यहाँ से जो भी बंदा खड़ा होकर देखेगा उसको देखेगी बोट मूव करती है एट द रेट ऑफ 3 + 2 5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो जब जब आपकी बोट उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में पानी मूव कर रहा है, उस केस को हम बोलते हैं क्या, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। वी कॉल इट एज डाउन स्ट्रीम गाइस, या फिर आप इसे अलोंग द स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, ठीक है। अलोंग द स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम है, स्ट्रीम मतलब क्या, रिवर का फ्लो, ओके। फ्लो ऑफ द रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लो ऑफ द स्ट्रीम या स्ट्रीम की वेलोसिटी, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी स्ट्रीम का फ्लो है, रिवर का फ्लो है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपके बॉट का फ्लो होगा, तो वी कॉल इट एज डाउनस्ट्रीम गाइस, ठीक है। यहीं अगर केस में उल्टा कर दो, अगर आपका जो बॉट है वो अगेंस्ट मूव कर रहा है, अगर आपका जो बॉट है वो अगेंस्ट मूव कर रहा है आपके स्ट्रीम के, तो उसे हम बोलेंगे अपस्ट्रीम गाइस, ठीक है।
या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्पीड, ठीक है। तो उस केस को भी बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। सो मान लीजिए आपका जो बोट है इस टाइम कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। दिस इज आवर बोट, लेट्स से, ओके, एंड इस टाइम बोट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, okay, boat is moving towards this direction at the speed of 3 kilometer per hour, okay, and आपका जो नीचे पानी है, आपका जो स्ट्रीम है, it is moving in opposite direction, let's say it is moving towards right at the rate of 2 kilometer per hour। तो इस केस में भी मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है या फिर ये सड़क है या फिर रिवर का एंड है ना। तो यहाँ पे कोई भी बंदा अगर खड़े होकर देखेगा, उसको देखेगा कि यार बोट तो लेफ्ट में मूव कर रही है बट पानी जो है ओवरऑल राइट में मूव कर रहा है ना, opposite direction में। If boat is moving opposite to the direction of stream, we call it as upstream, guys, okay। So अगर boat के direction में movement होगा, it is downstream, guys। अगर boat के against movement होगा या पानी के against movement होगा तो we call it as upstream, ठीक है। अभी डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, है ना। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, दैट विल कम आउट टू बी 3 + 2 5 किलोमीटर्स पर आवर, गाइस, है ना। सो ऑन डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, ओके। अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है कि वेलोसिटी ऑफ बोट में से आई हैव टू डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हैं। सो 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1 किलोमीटर्स पर आवर, ओके। सो अपस्ट्रीम के केस में जनरली स्पीड आपकी डिक्रीज हो जाती है, डाउनस्ट्रीम के केस में ओवरऑल स्पीड आपकी बढ़ जाती है, ओके। ये दोनों टर्म्स बहुत ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं व्हेनेवर यू डील विद द क्वेश्चंस ऑफ बोट्स, गाइस, है ना। बोट्स एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन में ये वर्ड डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम बहुत ज्यादा यूज होता है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या, पानी के लॉन्ग मूवमेंट होगा, स्पीड ऐड हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मतलब क्या, पानी के अपोजिट मूवमेंट होगा तो स्पीड जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ जाएगी, ठीक है। आई नो अ लॉट ऑफ पीपल यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग, इसलिए मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए, so I'll just count till 5. If anyone has any doubt regarding the meaning of downstream and upstream, please unmute yourself and ask the question, guys, okay। 5 4 3 2 1, okay। yes Shitish, unmute करके बताओ डाउट क्या है आपका, प्लीज। सॉरी सर, मैं लेट ज्वाइन हुआ हूँ, तो अब एक बार और बता सकते हो क्या, शॉर्ट में ही बताओ। हाँ वही है, देखो आपका बोर्ड जो है, मान लीजिए समुद्र में एक शिप मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में पानी है उस डायरेक्शन में शिप मूव करेगा तो स्पीड ऐड हो जाएगी, राइट सतीश, है ना। तो ओवरऑल राइट स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का एडिशन 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो बंदा पानी के बाहर से देख रहा है उसको बोट किस स्पीड से चलती हुई दिखेगी, 5 किलोमीटर पर आवर से, राइट, राइट राइट। है ना। वहीं अगर पानी इधर जा रहा है, बोट अपोजिट में जा रही है, तो बंदा जो खड़ा है उसको बोट स्लो चलती हुई दिखेगी एज कंपेयर टू इट्स एक्चुअल स्पीड। क्यों, क्योंकि पानी उसे पीछे की तरफ ढकेल रहा है तो उसकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट ओके। परफेक्ट। सर अपस्ट्रीम नेगेटिव भी हो सकती? नहीं, अपस्ट्रीम में कभी नेगेटिव आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में कभी नेगेटिव आएगा नहीं, ठीक है ना। क्योंकि देखो नेगेटिव वेलोसिटी कुछ नहीं होती है, कोई भी चीज, देखो आप नेगेटिव चपाती नहीं खा सकते ना कभी, नहीं। तो वैसे भी नेगेटिव वेलोसिटी कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। अब ये समझने वाली बात है कि आप मान लीजिए 3 किलोमीटर पर आवर से लेफ्ट मूव कर रहे हैं और कोई चीज 4 किलोमीटर पर आवर से राइट मूव कर रही है, तो चाहे आप कितना लेफ्ट चले जाएं, ओवरऑल आप राइट में जा रहे होंगे 1 किलोमीटर पर आवर से, राइट, है ना। तो उसको भी हम 1 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स राइट बोलेंगे, हम उसे -1 नहीं बोलेंगे, ठीक है। ओके ओके, है ना। तो वैसे ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं जिसमें आपको रिवर की स्पीड ज्यादा दे दी गई हो, ओके, उसका कॉम्प्लिकेशन अलग ही जगह पे होता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगेन, 5 4 3 2 1, awesome awesome guys, okay। so I'll just show you some of the questions, guys, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब समझना उस सवाल में, ठीक है, एंड सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एक ही फॉर्मूला लगता है क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इन तीनों में से कोई भी दो चीजें गिवन होती हैं और तीसरी चीज आपको फाइंड करनी होती है। तो डिस्टेंस और स्पीड देके टाइम पूछ लेगा, डिस्टेंस और टाइम देके स्पीड पूछ लेगा, या फिर स्पीड और टाइम देके डिस्टेंस पूछ लेगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं। पहला क्वेश्चन है गाइस, आई वांट ऑल द 52 पीपल टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। चैट बॉक्स में प्राइवेटली जवाब लिखिएगा, कोई भी एवरीवन में आंसर नहीं करेगा। मैं अभी बता दे रहा हूं वापस से, एवरीवन में कोई आंसर नहीं लिखेगा, ठीक है। ओके, have a look at this question, guys, read it carefully, understand the question, and type your answers in the chat box privately.
Okay, I have an answer from Nikhil. Good job. Azharuddin. Okay. Sarang. Good job, Sarang. गाइस आंसर की चिंता मत करना, सही आ रहा है या गलत आ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि आना चाहिए आंसर। ठीक है, समझ में तो आए कि करना क्या है। Awesome. 5, 6, 7, 8, 9. 9 people have answered the question. Almost सबके करेक्ट ही हैं। Good job, guys. अच्छा, कुछ लोग एडिशन करके टाइम बता दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग इंडिविजुअली डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का टाइम लिख दे रहे हैं। कोई बात नहीं है गाइस, दोनों केस में आप बता सकते हैं। चाहो तो इंडिविजुअल बता दो, चाहे ऐड करके बता दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि सवाल का जवाब क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्वेश्चन समझा या नहीं। ओके, come on guys, I have received 16 answers till now, 52 participants, still almost 80% of the population have not answered it. Yes, I'll just wait for 30 more seconds, guys. So okay, Dharmaj, not a problem, guys. इनका जवाब नहीं आ रहा है, टेंशन मत लेना, ठीक है ना। अगर क्लास में 10 सवाल किए, आपको 10 के 10 के जवाब नहीं बने, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने के बाद आपसे बन रहा है, ठीक है। अगर सॉल्यूशन बताने के बाद नहीं बन रहा है तो पूछिए, ठीक है। सॉल्यूशन बताने के बाद बन जा रहा है तो फिर नॉट अ प्रॉब्लम, गाइस। Okay, perfect. So let's discuss the question, guys. Okay. A boat can travel at a speed of 20 kilometers per hour in still water. मतलब अगर पानी थमा हुआ हो, है ना, if the water is not moving, so individually boat can move, मतलब velocity of the boat is equal to what, 20 kilometers per hour। मतलब boat अपने speed से तो 20 किलोमीटर पर आवर से भाग सकती है, ठीक है। If the speed of the stream is 10 kilometers per hour, मतलब आपका जो रिवर की स्पीड है या फिर आपके जो स्ट्रीम की स्पीड है, VS या VR लिख सकते हैं आप, इट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है। सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है? डाउनस्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में पानी बहेगा उसी डायरेक्शन में आपकी बोट भी मूव करेगी, ठीक है। मतलब अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों की वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी। सो डाउनस्ट्रीम के केस में आपकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम के केस में आपकी वेलोसिटी 20 प्लस 10 इज 30 किलोमीटर्स एन आवर, ओके। एंड अपस्ट्रीम का केस क्या होता है गाइस? अपस्ट्रीम में ऑपोजिट होता है ना, ठीक है। सो अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा? आपकी वेलोसिटी ऑफ अपस्ट्रीम विल बी इक्वल टू व्हाट? बोट में से आपको स्ट्रीम की वेलोसिटी घटानी पड़ेगी, है ना। सो 20 माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट? 10 किलोमीटर्स एन आवर, ओके। सो आपकी डाउन स्ट्रीम में मूवमेंट है 30 किलोमीटर पर आवर से, अपस्ट्रीम का मूवमेंट है 10 किलोमीटर पर आवर से। आपसे पूछ कर रहा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। सो डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस करना है 90 का, स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में? 30, है ना। सो द वैल्यू ऑफ टाइम इज गोना बी इक्वल टू व्हाट? 3 आवर्स, गाइस, ओके। वहीं अगर आप अपस्ट्रीम के बारे में बात करें, दिस वाज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, है ना। अपस्ट्रीम का यहाँ लिख देता हूँ। अपस्ट्रीम के केस में वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। डिस्टेंस ट्रैवल करना है इस बार 50 किलोमीटर का, स्पीड है मेरी 10 किलोमीटर पर आवर, सो द वैल्यू ऑफ टाइम कम्स आउट टू बी इक्वल टू 5 आवर्स, है ना। तो पूछ रहा था, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम, है ना। 50 किलोमीटर अपस्ट्रीम का 5 घंटे, 90 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का कितने? 3 घंटे, गाइस, है ना। और अगर आपसे टोटल टाइम पूछता है तो बताइए, इट्स गोना बी 8 आवर्स। जिन्होंने 5 एंड 3 बताया वो भी करेक्ट है, जिन्होंने 8 लिखा है आंसर्स में वो भी करेक्ट है, गाइस, ठीक है।
Okay. I'll just count till 5, guys. If anyone has any doubt, please unmute yourself and ask me the question. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. Awesome, guys. Awesome. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's have a look at the next question. Perfect. Thank you, Vasu, for the confirmation. चलिए, have a look at this question, read it carefully, and type your answers in the chat box privately, guys. ठीक है. Those who are finding the question simple, don't worry, guys. With the next, once we are done with next 2-3 questions, मैं tough questions देने वाला हूँ फिर. Okay, 5 answers till now. लगभग शायद करेक्ट ही हैं सबके. Good, 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 good. अरे यार, क्यों नहीं सीख पाते हो छोटी सी चीज? एवरीवन में नहीं लिखना है भैया जी. क्या यार, एक छोटी सी चीज सिखाई है अभी, फिर भी स्टिल मतलब क्या यार सुमित, क्या करते हो यार? सॉरी का क्या करोगे? ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है? चलो, लेट्स वेट फॉर 30 more seconds, guys, and then we'll discuss the question. गुड गुड, करेक्ट है गाइस, ऑलमोस्ट सबके करेक्ट ही है. ठीक है. कृष्ण का तो एक ही स्पीड पूछी थी आपने, दोनों लिख दिए, बट ठीक है. अच्छा, दोनों में से करेक्ट कौन सी कृष्ण का, वो बताओ. स्पीड और स्टिल वाटर कौन सी होगी? करेक्ट. ओके, 10 more seconds, guys. Surely, let's have a look at the solution for the question. If a man can swim downstream at 16 kilometers per hour, downstream का मतलब क्या है? जो मैन की वेलोसिटी है उसमें आप रिवर की वेलोसिटी को ऐड कर सकते हैं, तो आपको स्पीड मिलेगी 16. एंड अपस्ट्रीम मतलब क्या? मैन की वेलोसिटी में से आप रिवर की वेलोसिटी को घटा दीजिए, अलग अलग अपोजिट में मूवमेंट होगा, आपको मिलेगा 8, है ना? आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, आपको सॉल्व करना है, सिंपल है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो. इफ यू ऐड देम, प्लस और माइनस ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो pm प्लस vm क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू 16 और 8 24. तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना? 12, है ना? So what will be his speed in still water? His speed in still water is gonna be 12 kilometers an hour. Okay. आप चाहे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर निकाल सकते हैं यहाँ से. कैसे? 12 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, जो वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना आ जाएगा? 4. तो रिवर की वेलोसिटी कितनी थी? 4 किलोमीटर्स पर आवर. एंड मैन की वेलोसिटी कितनी थी? 12 kilometers per hour, guys. Okay. I'll just count till 5. If anyone has any doubt, they can unmute themselves and ask the question. 5, 4, 3, 2, 1. Awesome, awesome, guys. 17-18 लोगों ने आंसर किया था. जिन्होंने नहीं किया था, प्लीज आंसर करते रहिए, है ना? Have a look at this question, guys. अब क्योंकि आप बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स सीख चुके हैं, आपको मीनिंग पता चल चुका है, अब हम इसे टाइम करेंगे. ठीक है. तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट का है. ठीक है. 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है, मतलब चीजें गड़बड़ है आपके साथ. ठीक है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. प्राइवेटली लिखिएगा जवाब.
सिंपल है गाइस, डाउनस्ट्रीम के लिए आपको डिस्टेंस और टाइम के बजाय स्पीड निकाल लो, है ना। उस स्पीड को ट्रिपल कर दो, नहीं डबल कर दो, नीचे डबल टाइम है, फिर डबल को टाइम को डबल कर दो। कम ऑन गाइस, 2 मिनट होने वाला है। Let's just wait for 15 more seconds. कुछ लोगों के आंसर्स आए हैं, आई होप करेक्ट हो आपके आंसर्स। 5 more seconds. चलिए, let's have a look at the solution now. Okay, a man takes 30 minutes to row 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो रहा है, 20 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम गिवन है आपको कितना, 30 मिनट्स का, ठीक है। सो इस 30 मिनट के टाइम को पहले आप आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। सो टाइम इज इक्वल टू 1/2 आवर्स, है ना। सो क्योंकि आपको डिस्टेंस और टाइम पता है, तो आप डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं। सो 20 इज इक्वल टू स्पीड इंटू 1/2, देयरफॉर स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी, 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। अभी ये क्या था, आपका डाउन स्ट्रीम था, राइट, है ना। तो दिस इज माय 40 किलोमीटर पर आवर, क्या है, ये डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी है, ठीक है। आगे क्या गिवन है, व्हाट इज हिज स्पीड इन स्टिल वाटर इफ ही टेक्स डबल टाइम टू रो द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, ठीक है। अभी अगली बार मुझे डिस्टेंस सेम करना है, कितना, 20 किलोमीटर का करना है, लेकिन टाइम मुझे डबल लग रहा है, मतलब आधे घंटे के जगह पे पूरा पूरा 1 घंटा लग जा रहा है। तो अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो 20 किलोमीटर इस बार करने हैं कितने घंटों में, 1 घंटों में, देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू कितना, 20 किलोमीटर पर आवर। एंड ये कौन सा केस है, आपका अपस्ट्रीम का केस है, मतलब आपकी अपस्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी है, 20, ठीक है। सिंपल है गाइस। अब ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह बन चुका है। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, आपकी वेलोसिटी ऑफ मैन में वेलोसिटी ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जो है वो ऐड हो जाती है ना, इज इक्वल टू कितना, 40, और उसी में से आप वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम को घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 20। अभी आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है ना। तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, ये दोनों कटेंगे, 40 और 20, 60 का। सो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू कितना, 30, है ना। तो पूछ रहा था व्हाट इज हिज स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब वेलोसिटी ऑफ मैन हिमसेल्फ, ठीक है, कितनी हो जाएगी वो, 30 किलोमीटर एन आवर। देखो, जब जब आपको मैन की इंडिविजुअल वेलोसिटी या फिर आपको रिवर की इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, अगर मैन की इंडिविजुअल वेलोसिटी या रिवर की इंडिविजुअल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, तो आपको दोनों चाहिए गाइस, डाउनस्ट्रीम का भी स्पीड चाहिए और अपस्ट्रीम का भी स्पीड चाहिए। तो जैसे ही आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का स्पीड मिल जाता है, आप ऐसे दो इक्वेशंस बना के सॉल्व कर सकते हैं गाइस, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को समझिएगा, उसमें कोशिश करिएगा पहले डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम निकालने का, फिर आराम से इक्वेशंस बन जाएंगे। ओके, I'll just count till 5 guys. If anyone has any doubt, they can unmute themselves and ask me the question. Okay, 5, 4, 3, 2, 1. Awesome. छाया क्वेश्चन, हाँ दिव्या, कौन सा पार्ट आपको समझ में नहीं आया, पूछे एक बार अनम्यूट करके। हाँ, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बता सकता दिव्या, आपको पूछना पड़ेगा विच पार्ट इज एक्चुअली अ प्रॉब्लम। फ्रॉम फर्स्ट, ओके। सो दिव्या, आपको डाउनस्ट्रीम का मतलब पता है, राइट, है ना। दिव्या, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, थोड़ा सा आसान होगा मुझे आपको समझाना। हाँ सर, यस। हाँ, सो दिव्या, यू नो द मीनिंग ऑफ डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम, राइट, है ना। यस। राइट, ऑसम, ओके। सो मुझे हाँ, yes, डिस्टेंस sir. और टाइम गिवन था, तो मैंने स्पीड निकाल लिया, इतना पार्ट क्लियर है आपको, हाँ, यस सर। है ना। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। वाज दिस क्लियर टू यू, पक्का, यस सर। यस, ओके। फिर हाँ, उसके यस। बाद मुझे डिस्टेंस और टाइम किसका, अपस्ट्रीम का भी गिवन था, है ना, कि डबल टाइम लग रहा, मतलब आधे की जगह 1 घंटा लगेगा, तो वापस डिस्टेंस और टाइम से मैंने स्पीड निकाल लिया। इस बार कौन सी स्पीड निकाला मैंने, अपस्ट्रीम की निकाला। इतना पार्ट क्लियर है आपको, हाँ, यस। ठीक है। अब देखो, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि मैन के साथ ही साथ में रिवर की भी होगी, है ना, दोनों एक साथ फ्लो करेंगे तो एडिशन हो जाएगा, राइट, है ना। और डाउन अपस्ट्रीम में Yes. क्या हो जाएगा, मैन के ऑपोजिट रिवर मूव करती है ना। आप स्टार्टिंग से लेक्चर ज्वाइन किया आपने दिव्या, हाँ, यस, मैंने है ज्वाइन ना। किया तो था। स्टार्टिंग में बताया मैंने कि यार मैन और अपोजिट में जब जाते हैं तो माइनस करना पड़ता है, वो डाउनस्ट्रीम होता है, राइट, है ना।
माइनस करने पे 20। अब ये दो इक्वेशन है, मुझे दोनों को हाँ सॉल्व करनी है। दोनों को एडिशन कर दो तो ये प्लस और माइनस कटेगा, vm प्लस vm 2vm 40 प्लस 20 60। तो यहाँ से बैंड की वेलोसिटी 30 निकल जाएगी आप। ओके okay. Thank you, sir. okay, it's okay, Ritesh, not a problem. I'll provide you the recording, don't worry about it. Okay okay, Amir, I'll explain it to you, don't worry. ठीक है, तुषार, is the question clear to you now या फिर करना है वापस से? Yes, it is clear now. Okay. अमीर, अमीर, ठीक है, चलो अमीर की बात देखते हैं। अमीर, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ठीक है। अमीर, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ 2 मिनट के लिए? हाँ बोलो सर। हाँ, देखो अमीर, आप स्टार्टिंग से लेक्चर कर रहे हो, आपको डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का मीनिंग समझ में आ गया था स्टार्टिंग में? हाँ हाँ वो उसका तो डिफरेंस पता चल गया। हाँ, मतलब आ गया मीनिंग, है ना। तो डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, मैन और स्ट्रीम का एडिशन हो जाता है, अपस्ट्रीम में मैन और स्ट्रीम में सब्ट्रैक्शन करते हैं, राइट? ठीक। हाँ ओके। अभी देखो, आपको अगर डिस्टेंस और टाइम गिवन हो तो आप स्पीड निकाल सकते हो, राइट? यस। है ना। तो यहाँ पे 20 और 30 आपको डिस्टेंस गिवन था। क्या डिस्टेंस गिवन था? डाउन स्ट्रीम का था, ठीक है। मतलब क्या होगा अभी कि अगर बोट, जो मैन है ना, उसकी बोट को लेके मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, तो आपको ये डाउन स्ट्रीम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 20 किलोमीटर कवर किया आधे घंटे में। तो आपकी स्पीड निकल जाएगी यहाँ से, राइट? ठीक है अमीर, हाँ है ना। अभी यही बंदा क्या कर रहा है, बोट को घुमा के उल्टा मूव करेगा। उल्टा मूव करेगा तो क्या होगा? अप स्ट्रीम हो जाएगा, क्योंकि पानी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। और उसी 20 किलोमीटर को इस बार कवर करने में उसको कितने लग जाएंगे? आधे घंटे की जगह पे 1 घंटा लग जाएगा, है ना। तो अगेन डिस्टेंस और टाइम गिवन, आप अगेन स्पीड निकाल लोगे। ओके अमीर, फॉलो कर पा रहे ओके हो? ओके 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 ओके। है ना। तो अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट में जा रहा है 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम मतलब उसके लॉन्ग 20 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। दोनों केसेस में डिस्टेंस टाइम गिवन, स्पीड निकल जाएगी, ठीक है। ओके अमीर, ओके ओके। बीच में वो स्टिल वाटर करके आ गया ना, उधर ही मैं फंस गया। तो फंसना देखो, डरा मत करो। देखो स्टिल वाटर का मतलब क्या है? पानी खड़ा रहेगा, स्थिर रहेगा, है ना। तो स्थिर रहेगा मतलब क्या कि उसकी अपनी इंडिविजुअल स्पीड निकालनी है आपको, राइट? ठीक है। अभी आपको स्टिल वाटर का मतलब समझ में आया? स्टिल वाटर का मतलब वाटर का कुछ वेलोसिटी नहीं है। देखो स्टिल वाटर का मतलब, हाँ, पानी वहां पे रुका हुआ है, ठीक है। तो जब पानी वहां पे रुका हुआ है तब आपसे पूछ रहा है कि मैन की वेलोसिटी कितनी होगी, बताओ, ठीक है। जब पानी बह रहा है तब तो आपका डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो रुके हुए पे कितनी रहेगी वो पूछ रहा है, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए guys, let's have a look at the next question. Okay, this one, read the question carefully and type your answers in the chat box privately guys. ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, स्पेशली क्वाड्रेटिक का, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड टाइप योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स गाइस। गुड जॉब यार भूषण, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर। पूरा क्वाड्रेटिक सॉल्व किया है, अंदाजे से लग गया था क्वेश्चन देख के। वन गाइस, देखो टोटल टाइम गिवन है, एक साइड का टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
दूसरे साइड का टाइम निकालो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस गिवन है 24 किलोमीटर्स, है ना। स्पीड ऑफ द बोट नहीं पता है आपको, मान लो से x, है ना। तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस 2, अप स्ट्रीम हो जाएगा x माइनस 2। एक बार 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाओगे तो 24 अपॉन x माइनस 2, डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो 24 अपॉन x प्लस 2, दोनों को एडिशन करोगे तो 16 आ जाएगा आपको। ठीक है, करो, ट्राई करो सॉल्व करने का। नहीं वेबर, वी हैव टू फाइंड द स्पीड वेबर। आपने कुछ तो भी डिस्टेंस निकाल लिया है। नहीं आश्रित, कुछ तो मिस्टेक हो रही है, कैलकुलेशन चेक करो आश्रित। इक्वेशन बना देता हूँ गाइस मैं आप लोगों के लिए, है ना। डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज व्हाट 24 किलोमीटर्स। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट मान लेते हैं कितना, VB मान लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बोट। ठीक है, एंड आपको वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम कितना दिया है, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ रिवर या वेलोसिटी ऑफ करंट बोल सकते हो आप उसे, कितना है 2 किलोमीटर एन आवर। ओके, अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट टू Q एंड कम बैक इन 16 आवर्स। ठीक है, तो अभी वो पॉइंट P से लेके पॉइंट Q तक जा भी रही है, ठीक है, और फिर यहाँ से वापस भी आ रही है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 24 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते समय मान लीजिए अप स्ट्रीम हो रहा है, हाँ, और लौटते समय डाउन स्ट्रीम हो रहा है, या फिर जाते समय डाउन स्ट्रीम मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होगा, आपकी वेलोसिटी में ये ऐड हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस 2 ये आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। और अपस्ट्रीम के केस में क्या होगा, इसी वेलोसिटी ऑफ बोट में से ये 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, जो लोग x लेके कंफर्टेबल हैं तो चलिए मैं x लेके लिख देता हूँ। तो आपकी मान लिया आपने बोट की वेलोसिटी कितनी है, x है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट की जगह पे x, तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा x प्लस 2, अप स्ट्रीम हो जाएगा कितना, x माइनस 2, है ना। चलिए, अब आपको निकालना है टाइम इन विच इट मूव फ्रॉम P टू Q। तो P से Q के लिए जाने का टाइम कितना होगा गाइस, डिस्टेंस है आपका 24 किलोमीटर का, है ना। और आपकी स्पीड है कितनी, मान लीजिए पहले डाउन स्ट्रीम है तो x प्लस 2, है ना। और वही टाइम Q से लेके P तक वापस आने का, है ना, कितना होगा, अगेन 24 किलोमीटर कवर करना है, लेकिन इस बार आपकी स्पीड कितनी है, x माइनस 2। और इन दोनों टाइम का एडिशन कितना गिवन है आपको, 16 घंटे, है ना। So therefore your equation can be written as 24 divided by x plus 2 plus 24 divided by x minus 2 is equal to 16, है ना। ये आपकी डिस्टेंस था, ये आपकी स्पीड थी, यहाँ से टाइम निकल गया P से Q तक जाने का, वापस से यही डिस्टेंस था, और ये इस बार ये स्पीड थी, तो यहाँ से टाइम निकल गया Q से P तक वापस आने का। दोनों के टाइम का एडिशन है 16 के बाद। ओके गाइस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स एंड लेट मी नो अगर किसी को इक्वेशन समझ में नहीं आई हो तो। Five, 4, 3, 2, 1। ऑसम। अब यहाँ से सॉल्व करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इसमें से 24 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, सो 24 if I take common, so 1 upon x plus 2 plus 1 upon x minus 2 is equal to 16।
8 से काट देता हूँ इसे, 8 2 16, 8 3 24, है ना। चलिए इसे अंदर से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। सो 3 टाइम्स ऑफ दिस इज x minus 2 plus x plus 2 divided by a plus b into a minus b, x square minus 4, ठीक है। जिन्हें ये बेसिक कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, डोंट वरी गाइस, आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह ये सब चीजें स्पीड मैथ्स में कराई गई है, ठीक है, वहां पे देखिएगा, सब समझेगा, है ना। ये बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, इसके बगैर एप्टीट्यूड नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो अगला स्टेप यहाँ से जाएगा क्या, 3, और ये x plus x हो जाएगा कितना, 2x। So 2x divided by x square minus 4 is equal to 2, ठीक है। I'll just wait for 5 seconds, किसी को डाउट हो तो पूछो इन स्टेप्स में। 5 4 3 2 1, awesome guys, ठीक है। ओके, फर्दर कैसे सॉल्व करना है मैं दिखा दे रहा हूँ इसे। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा गाइस आपका। तो x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू कितना, 1/3। आप इसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, या फिर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है, इसे फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 मिलेगा आपको, ठीक है। देयरफॉर आपकी वैल्यू जो है इसे इक्वल टू 0 लिख सकते हैं आप। ये वैल्यू जो है एक आएगी -1 और दूसरी आएगी 4, है ना। तो कभी भी किसी की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वी कैन टेक इट एज -1। सो द वैल्यू ऑफ स्पीड इज गोना बी गाइस 4, ओके, 4 किलोमीटर पर आवर। सो स्पीड ऑफ द बोट आपकी इंडिविजुअली कितनी है, 4 है, ठीक है। ओके, और एक चीज कर सकते थे आप, जो लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में जिन्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, थोड़ा टाइम लगता है, या फिर जिसको ये इक्वेशन थोड़ी सी बड़ी लग रही हो, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल सा होता है कि अगर आपके पास ऐसी कभी इक्वेशन फंस रही जो आप सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, इसे चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो इस लेवल पे, ठीक है। नहीं भी करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ऑप्शंस को सेटिस्फाई कर सकते हैं हमेशा, है ना। 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, तो बहुत आसान होता है ऑप्शन को सेटिस्फाई करना यहाँ पे, है ना। तो चाहो तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई कर सकते हो इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड ओके, चलिए ठीक है। I'll just count till 5 and let me know guys if you have any doubts. Okay, 5 4 3 2 1, awesome guys, okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, have a look at this question guys. अच्छा, अमीर सेटिस्फाइंग का ऑप्शन का मतलब ये है कि वो जो इक्वेशन लिखी थी ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको जो 4 ऑप्शन लिखे हैं उन ऑप्शंस को पुट करके चेक कर लो कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS। ओके अमीर, ओके, read this question carefully guys and type your answers in the chat box privately. Also, जो लोग सोच रहे हैं कि यार लंबा लग रहा है करके, मैं तो गाइस लंबा नहीं है, वो उतना ही है, उसी तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स में ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ये बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनमें कोई ट्रिक नहीं लगती है। 1-2 क्वेश्चन के बाद एक टफ क्वेश्चन आने वाले हैं 3-4 लगातार, उसमें मैं बताऊंगा कि क्या ट्रिक्स लगेंगी आप, ठीक है। और थोड़ी कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज ये 2-3 चैप्टर हो गए आपके, टाइम स्पीड डिस्टेंस, आपका वर्क रेट, ठीक है। इन चैप्टर्स में आपके बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का जो पार्ट हो गया, आपके पाइप्स एंड सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस हो गए, इन इन टॉपिक्स में कोई ट्रिक नहीं लगती है गाइस, ठीक है। ये एक्चुअल एप्टीट्यूड चेक करते हैं आप, ठीक है, तो आपको इन्हें पढ़ के ही सॉल्व करना पड़ता है। Type your answers in the chat box privately for this question guys.
Okay. 5-6 people have answered it correctly. Let's have a look at the solution, guys. Okay, a boat can travel at 15 km/h in still water. मतलब मुझे इस बार speed still water में दे दी है कितनी 15 km/h, है ना. If the speed of the stream is 3 km/h, देखो stream की भी speed दे दी है मुझे, है ना. तो अगर मैं अब डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो दोनों का एडिशन हो जाएगा 15 + 3 = 18 km/h, राइट, है ना. और वहीं मैं इस चीज को क्या करूं, अपस्ट्रीम में देखूं, तो अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, सबट्रैक्शन हो जाएगा. 15 - 3 कितना हो जाएगा 12 km/h, है ना. तो ये डाउन स्ट्रीम का स्पीड हो गया, अपस्ट्रीम का स्पीड हो गया, है ना. अभी क्या पूछ रहा है आपसे कि इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 km/h and it takes 4 hours more in downstream than upstream, find the distance between P and Q, है ना. अब देखो P से Q तक अपस्ट्रीम भी गया है और डाउनस्ट्रीम भी गया है ना. तो मान लेते हैं कि P से Q तक वो अपस्ट्रीम यहाँ से जा रहा है और Q से P जब वापस आ रहा है तो डाउनस्ट्रीम जा रहा है. दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है गाइस, है ना. तो चाहूं तो मैं डिस्टेंस x मान सकता हूँ, ठीक है. तो चलिए मान लेते हैं कि डिस्टेंस कितना है, x है आपका, ठीक है ना. फाइंड द डिस्टेंस करना है मुझे, x मैंने डिस्टेंस मान लिया. तो P से Q तक का डिस्टेंस x हो गया. डाउन स्ट्रीम की स्पीड है कितनी 18, तो टाइम कितना हो जाएगा, उसी डिस्टेंस को आप इस 18 से डिवाइड कर देंगे, है ना. दिस इज द टाइम टेकन फॉर डाउन स्ट्रीम, है ना. अपस्ट्रीम में कितना हो जाएगा आपका, x / 12 हो जाएगा, है ना. तो ये होगा टाइम ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है. अब वो क्या बोल रहा है कि दोनों के बीच का डिफरेंस 4 घंटे का है ना. तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू डाउनस्ट्रीम, है ना. तो अपस्ट्रीम में जो ज्यादा टाइम लग रहा है आपको, ठीक है, वो कितना ज्यादा है, डाउनस्ट्रीम से 4 घंटे ज्यादा है ना. दोनों के बीच का टाइम 2 घंटे का. कम टाइम किस में लगेगा, अपस्ट्रीम में लगेगा. ज्यादा टाइम किस में लगेगा, सॉरी, कम स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में लगेगा, कम टाइम डाउनस्ट्रीम में लगेगा. ज्यादा टाइम लगेगा आपको अपस्ट्रीम में, है ना. सो ज्यादा टाइम में से आप कम टाइम को घटा देंगे तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4. ओके, अब इक्वेशन सॉल्व करके आसानी से आप निकाल सकते हैं x की वैल्यू, ठीक है. सो इसे मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेता हूँ या फिर डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है. सो 18x - 12x = 4 टाइम्स ऑफ, ये डिनोमिनेटर में 12 × 18 है, तो इसे डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, है ना. इसे आप सॉल्व करेंगे फर्दर, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं लेफ्ट में. 18 - 12 is 6x = 4 टाइम्स ऑफ 12 टाइम्स ऑफ 18x, है ना. 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, है ना.
12 3 36, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 24, 4 0 12 13 40, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा कितना 144 किलोमीटर का। ओके, सिंपल था गाइस, आपको स्पीड ऑलरेडी गिवन थी, डिस्टेंस आपको फाइंड करना था, स्पीड से डिवाइड करोगे तो टाइम मिल जाता है, और दोनों टाइम का बीच का डिफरेंस जो है वो कितना था 4 था। तो अपस्ट्रीम में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में कम टाइम लगेगा, दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस इज इक्वल टू 4 गाइस। ओके, value of x is gonna be 144 kilometers. I'll just count till 5. If anyone has any doubt, they can ask me the question. Okay, 5 4 3 2 1. Awesome guys. Okay, perfect. Okay, now please have a look at this particular question. ये जो आपके सामने क्वेश्चन है, ये एक्चुअली एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चांसेस हैं आपसे कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। इसको करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, बट मैं आपको डायरेक्टली एक शॉर्ट टेक्निक सिखाऊंगा, आपको उसी टेक्निक से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो पहले आप एक बार रीड कर लीजिए, आई जस्ट गिव यू 2 मिनट्स गाइस, है ना, सी इफ यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। एक्चुअल एग्जाम में यही आता है गाइस। अटेम्प्ट करो, अगर बन गया तो अच्छा है, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। ओके, 5 more seconds गाइस। ठीक है, लेट मी डिस्कस द क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, यहाँ पे जो चीजें गिवन है, बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, है ना, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है। आपको सिंपल सा आपका पहले अपस्ट्रीम लिखना है यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके बाजू में डाउनस्ट्रीम लिखना है ऐसे, एंड फिर यहाँ पे टाइम लेना है, ठीक है ना। जब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों चीजें गिवन हो, आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है गाइस, है ना। 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम था, पहले 40 लिख लिया यहाँ पे, फिर 40 किलोमीटर 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम था, यहाँ पे 44 लिख लिया, और टोटल टाइम था 12 घंटे का, उससे 12 भी लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या है, अगेन 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल हो रहा है, यहाँ पे 30 लिख दिया, डाउनस्ट्रीम 55 हो रहा है इस बार, और इस बार दोनों को मिला के टोटल टाइम कितना है 11 घंटे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक चीज को इक्वल बनाना है, या तो 40 को और 30 को इक्वल बनाना है, ठीक है, या तो 44 और 55 को इक्वल बनाना है, या तो 12 और 11 को इक्वल बनाना है, ठीक है। तो बेस्ट ये रहता है कि आप कोई भी जो सिंपली बन सके आप उसे इक्वल बनाने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे, या फिर चलिए आप उसे इक्वल बनाने वाली स्टेप आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप एक काम करिएगा, यहां तक लिखेगा एज इट इज, और फिर फर्स्ट वाली इक्वेशन में सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, या तो इक्वल बनाना है, ठीक है, या फिर आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आपस में। ओके, हाँ ऋषिकेश बोलो। हाँ ऋषिकेश, देखो क्वेश्चन सिंपल है, क्या हो रहा है कि जो बोट है वो थोड़ा सा अपस्ट्रीम चल रहा है और थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम चल रहा है, ठीक है। उसने अपस्ट्रीम चला कितना 40, डाउनस्ट्रीम चला कितना 44, और दोनों मिला के चलने में उसको 12 घंटे लग गए, ठीक है।
अगली बार उसने 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चला और इस बार उसको टोटल डिस्टेंस कवर करने में 11 घंटे लग गए। तो आपसे स्पीड ऑफ द बोट पूछ रहा है। क्लियर है आपको? यस ऋषिकेश? ओके, यस सर। दोनों चीजें चल रहा है इस बार अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अपस्ट्रीम लिख लिया, डाउनस्ट्रीम पहला इक्वेशन लिख लिया, फिर ये दूसरा वाला आपने लिख लिया। अभी पहले वाले में से दूसरे वाले को आपको क्या करना है, घटा देना है गाइस, ठीक है ना। 40 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 10। 44 माइनस 55 कितना हो जाएगा गाइस, -11, है ना। और 12 माइनस 11 कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अभी 10 में कितना मल्टीप्लाई करूं तो मैं 40 बन जाए, मुझे वो देखना। बेसिकली मुझे इस 10 को 40 के इक्वल कराना है, ठीक है। तो कैसे कर सकता हूं मैं, 10 को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 4 से। अभी 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 10 40, ये हो जाएगा 11 4 -44, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, 12 4 सॉरी 1 × 4 = 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे 40 हो चुका है, यहाँ पे भी 40 हो चुका है, मतलब सिंपल है, आप इसमें से इस वाले को घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस ये कितना हो जाएगा, 0 होगा। आप चाहते तो ये वाले में ये वाले को ऐड भी कर सकते हैं, अगर आप ऐड करते हैं तो भी 0 आता है, ठीक है। व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, ठीक है। मैं माइनस करके दिखा देता हूँ आपको। अभी इस फर्स्ट वाले में से इस थर्ड वाले को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है गाइस, ठीक है ना। तो 40 माइनस 40 हो जाएगा कितना, 0। 44 माइनस -44, है ना। ये क्या है, 44 माइनस -44, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, मतलब दिस इज गोना बी 88 गाइस, ओके। सो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू व्हाट, 88, ओके। और यहाँ से 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8, है ना। अल्टीमेट एम क्या होता है कि अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम में से किसी एक को 0 बनाना गाइस, ठीक है। 0 हम कैसे बना सकते हैं कि यार 40 को 40 से इक्वेट करा के सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो पहले 40 और 30 अलग अलग था, मैंने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, वो हो गया 10। अभी 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40। जो ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ उसको हर जगह परफॉर्म करना है मुझे, है ना। अभी 40 माइनस 40 ये हो गया 0, 44 माइनस माइनस 44 हो गया 88, और ये 8। मतलब अभी मुझे क्या मिल गया है, ये 0 मिल गया है। मतलब अगर मुझे सिर्फ डाउन स्ट्रीम चलना होता, कितना, 88 किलोमीटर, सो आई वुड हैव टेकन अ टोटल ऑफ 8 आवर्स गाइस, ओके। वासु एक बार बताता हूँ फिर रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे 88 चलना होता तो आई वुड हैव टेकन अ टाइम ऑफ 8 आवर्स, ओके। अगर ये डिस्टेंस है और ये टाइम है तो स्पीड निकल जाएगा, है ना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, मतलब 88 डिवाइडेड बाय 11, 8 कितना आएगा आपका, 11 गाइस, है ना। तो डाउन स्ट्रीम की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी आपकी, 11, ठीक है गाइस। आई जस्ट काउंट टिल 5। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है एग्जाम में। डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछो मुझसे, ओके। सर मल्टीप्लाई बाय 4 क्यों किया? ओके देखो, मुझे इन दोनों में से किसी एक को 0 बनाना है, ठीक है ना। 0 कैसे बना सकता हूं, अगर मुझे 20 को 0 बनाना तो मुझे 20 से माइनस करना पड़ेगा उसको, राइट, यस। है ना। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाले में से ये वाला माइनस करके 0 मिले तो इस वाले को मुझे 40 बनाना पड़ेगा, ओके समझा सर। समझा, ठीक है ना। पूछो पूछो गाइस, पूछो। 5 4 3, हेलो सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। मतलब कैसा भी करके कौन से भी वैल्यू को 0 बनाने का। हाँ, या तो 40 माइनस 30 को 0 बनाना है, 44 माइनस 55, किसी भी दो के सब्ट्रैक्शन को 0 बनाना है ना। तो क्योंकि यहाँ पे 30 है, 40 माइनस 30 तो 10 आएगा, है ना। 0 नहीं बना सकते तो पहले क्या करो, Okay. सब्ट्रैक्ट करके लिख लो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि दोनों इक्वल हो जाए, ओके ओके ओके। ओके ओके, ठीक है। चलो चलो, डाउन स्ट्रीम भी 0 बना सकते हैं सर? डाउन स्ट्रीम भी बना सकते हैं आप, इन दोनों को ऐड करके 0 बनाते तो भी आंसर करेक्ट आता है आपका, है ना। 44 माइनस 44 ये भी 0 हो जाता, ठीक है ओके। कुछ लोग स्टार्टिंग से बताने के लिए बोल रहे हैं गाइस, चलो फिर से बता देता हूँ मैं, ठीक है ना। लेट मी जस्ट सब्ट्रैक्ट दिस, ओके। A boat covers a distance of 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो पहले अपस्ट्रीम के नीचे मैंने 40 लिख लिया, डाउनस्ट्रीम के नीचे 44 लिख लिया, और टाइम लिख लिया 12 घंटे, ठीक है। वासु क्लियर है? यार अनम्यूट करो यार प्लीज वासु, ठीक है ना, फटाफट, मुझे समझ में भी आएगा आप कितना समझ रहे हो, ठीक है। क्लियर वासु? यस सर यस, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे अगली बार क्या हुआ, 30 का अपस्ट्रीम हो रहा है, 55 का डाउनस्ट्रीम हो रहा है, और 11 घंटे का टाइम। यहाँ तक क्लियर है ना।
अभी मुझे किसी एक को जीरो करना है, मतलब एक में से दूसरे को घटाना पड़ेगा। ना Yes, तो sir. 40 माइनस 30 जीरो हो रहा है, ना ये जीरो हो रहा है, ठीक है। तो किसी एक को दूसरे के बराबर बना दो। उसके लिए पहला स्टेप क्या होता है कि 40 में से 30 को पहले घटा दो, है ना। 40 में से 30 घटाओगे तो कितना आएगा 10। अब इसमें से इसको घटाया मतलब इसमें से भी इसको घटाना पड़ेगा। 44 माइनस 55 आएगा कितना, -11। और 12 माइनस 11 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अभी इस 10 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि पहले वाले के अब इक्वल बन जाए, तो 10 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मुझे सबको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो 10 4 कितना हो जाएगा 40, 11 4 हो जाएगा 44 विद अ नेगेटिव साइन, और 4 1 हो जाएगा 4, है ना। अभी जीरो बनाने के लिए क्या है, या तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में इस थर्ड वाले को ऐड कर दो, तो 44 माइनस 44 जीरो बन जाएगा, आसान है। या फिर पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, तो 40 माइनस 40 जीरो हो जाएगा। चलिए मैं पहले वाले में से इस तीसरे वाले को क्या करता हूँ, घटा देता हूँ। तो 40 माइनस 40 कितना होगा, जीरो। अब इसमें से इसको घटाया तो जीरो, 44 में से माइनस 44 को घटाया, मतलब 44 माइनस माइनस 44, तो ये कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। मतलब घटाने से ये मिलेगा 88, और 12 में से 4 घटेगा तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट हो किसी को तो पूछो गाइस। 5 4, हाँ तुषार सर आप हरे नाम जो देना चाहो वो सब दे सकते हो, ठीक है। सब्ट्रैक्शन थ्योरी बोलो, कुछ भी बोलो, अल्टीमेट एम है एक में से दूसरे एक चीज को जीरो बनाना है, ठीक है। क्योंकि जीरो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि सिर्फ डाउन स्ट्रीम का सॉल्व करना आसान होता है, या सिर्फ अप स्ट्रीम का सॉल्व करना आसान होता है, ठीक है ना। गाइस जो थोड़ा सा लॉजिकली सोच पा रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि जीरो बनाने का रीजन क्या है। देखो अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में से कोई एक ही गिवन रहता तो आसान रहता, सवाल मैं कर लेता। लेकिन क्योंकि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों गिवन है मुझे, तो किसी एक को जीरो बना के दूसरे को सॉल्व करना मेरे लिए आसान रहेगा, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो, पूछो क्या बोल रहे हो ऋषिकेश। सर ऐसे एग्जांपल में हर एक बार माइनस करना पड़ेगा क्या? हाँ हर एक बार देखो, माइनस याद नहीं रखो, याद क्या रखना है बासु, सॉरी ऋषिकेश, क्या याद रखना है मुझे, या तो अपस्ट्रीम जीरो बनाना है तो डाउनस्ट्रीम जीरो बनाना है, ठीक है। ओके ओके है ना। अब चाहे तो प्लस करके जीरो बनाओ, चाहे तो माइनस करके जीरो बनाओ, लेकिन जीरो बनाना है, ठीक है। ओके, तो एक स्टेप मैंने ओके बता दिया है, क्या कैसे करोगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो, तो आपको एक ऐसी लाइन बन जाएगी जिसमें कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करके आप उसे जीरो बना पाओगे, ठीक है। ओके ओके हाँ, तुषार आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो मुझसे, आप मतलब लॉजिकल क्या पूछना चाह रहे हो आप। तुषार लॉजिकल रीजन है इस चीज का, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज। माइक इज नॉट वर्किंग। देखो लॉजिकल रीजन कैसे है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको अगर सिर्फ अपस्ट्रीम का, आपको सिर्फ अपस्ट्रीम का अगर डिस्टेंस गिवन होता और टाइम गिवन रहता, तो क्या आप उसकी वेलोसिटी निकाल पाते तुषार? यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। यस, आपको सिर्फ डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस गिवन होता तुषार, और डाउनस्ट्रीम का टाइम गिवन होता, तो क्या आप उसकी स्पीड निकाल पाते तुषार? यस, है ना। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि मुझे कुछ थोड़ा सा अपस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया और थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस दिया है, बिकॉज मुझे कंबाइन करके डिस्टेंस दिया है, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू फिगर आउट द वैल्यू ऑफ टाइम, राइट तुषार? क्योंकि मुझे कंबाइन कर, यस यस यस, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो इस बार टाइम निकालना मुश्किल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों में से किसी एक को जीरो बना ले रहा हूँ, क्योंकि जीरो बना दिया से डाउनस्ट्रीम जीरो बना दिया तो सिर्फ अपस्ट्रीम और टाइम होगा तो मैं स्पीड निकाल पाऊंगा। या फिर मैंने अपस्ट्रीम जीरो बना दिया तो सिर्फ डाउनस्ट्रीम है। यस यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। चलिए सो अब यहाँ पे मैंने अपस्ट्रीम को जीरो बना दिया, डाउनस्ट्रीम 88 एट 8 आवर्स, है ना। सो 88 ये मेरा है डिस्टेंस है, और टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स, तो स्पीड कितनी हो जाएगी गाइस 88 डिवाइडेड बाय 8 व्हिच इज इक्वल टू 11 किलोमीटर्स एन आवर गाइस। ओके, नाउ 11 किलोमीटर्स एन आवर से 11 किलोमीटर्स एन आवर से आपको 44 किलोमीटर्स ट्रैवल करना है, ठीक है। कितने घंटे लगेंगे बताओ? यस चैट बॉक्स प्लीज गाइस। 11 किलोमीटर पर आवर आपकी डाउनस्ट्रीम स्पीड आ चुकी है हमारी, क्लियर है? यस, 44 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है 11 किलोमीटर, 4 घंटे लगेंगे, राइट, है ना। तो 12 में से मुझे 4 घंटे लग रहे हैं किस काम के लिए, डाउनस्ट्रीम के लिए, तो बचे हुए कितने 8 घंटे लगे होंगे मुझे अपस्ट्रीम के लिए, ठीक है। तो बस 40 किलोमीटर 8 घंटों में, मतलब आपकी अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी गाइस 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आसान हो चुका है क्योंकि आपको अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है, यहाँ से सवाल सॉल्व करना आसान है ना? ठीक है, जैसे ही आपको अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिलता है, सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ मैन या फिर यहाँ पे बोट की बात हो रही है तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस द वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब डाउनस्ट्रीम 11, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर मतलब अपस्ट्रीम कितना 5, तो ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू 11 और 5 16, वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू 8। हेलो सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे 88 का तुम 8 क्यों किया? देखो आपका डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना आया 88 किलोमीटर और उसका समय कितना आया 8 घंटे, तो अगर डिस्टेंस और टाइम आपको पता है तो आप स्पीड निकाल सकते हो। अमन समझ में आ रहा है? यस यस सर। है ना? देखो अल्टीमेट एम क्या था कि अपस्ट्रीम के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी होती और टाइम दिया होता तो मैं स्पीड निकाल सकता था, सिर्फ डाउनस्ट्रीम के बारे में स्पीड और टाइम, डिस्टेंस और टाइम दिया होता तो मैं स्पीड निकाल सकता था, बट द प्रॉब्लम इज कि उसने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों को ऐड करके टाइम दे दिया। तो मेरा काम है पहले क्या करना कि इनमें से किसी एक को जीरो बनाना, तो मैंने अपस्ट्रीम को जीरो बनाया तो डाउनस्ट्रीम बोला कि यार 88 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है 8 घंटों में, मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल गई 11 किलोमीटर पर आवर। अब 11 किलोमीटर पर आवर से 44 किलोमीटर चलेगा 4 घंटों में, मतलब 12 घंटों में से 4 घंटे डाउनस्ट्रीम में लगे हैं, बाकी के 8 घंटे अपस्ट्रीम में लगे हैं, तो 40 किलोमीटर 8 घंटों में कितना 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ से तो आप पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जैसे आपको अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड मिलता है तो एडिशन का अपस्ट्रीम सब्ट्रैक्शन का डाउनस्ट्रीम और फिर वेलोसिटी ऑफ बोट आसानी से 8 किलोमीटर पर आवर तो निकलती है यहाँ से। ठीक है गाइस, अगर डाउट हो तो पूछो, मैं फिर से समझाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, I'll just count till 5. Let me know if anyone has any doubt. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. सबको क्लियर है गाइस? Just quickly type a yes in the chat box if the solution is clear to you. Quickly type a yes in the chat box. I have 41 people. Please, सब लोग लिखें. Thank you. हाँ प्राइवेटली लिखो तो भी चलेगा, सब चलेगा। ऑसम बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ, सेम इसी टाइप का है, इसी तरीके से लिखना है, माइनस करना है, इक्वल बनाना है, सॉल्व करना है। ठीक है गाइस, क्या आपको थोड़ा टाइम चाहिए इसे लिखने के लिए इस फॉर्मेट को? इफ यस गाइस, ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, now have a look at this question, similar to the previous one. Type your answers in the chat box privately guys. Yeah, sure Dharmaraj, go ahead, not a problem. Okay, I can see that 7 to 8 people have answered the question.
गुड जॉब गाइस, आंसर मुझे याद नहीं है. Let's wait, let's see. Let's just wait for 30 more seconds and then we'll discuss the question. Okay. Let's see guys. अपस्ट्रीम 80 है, डाउनस्ट्रीम यहाँ पे सॉरी 80 और 100 है, दोनों इक्वल इक्वल होते तो मैं तुरंत सबट्रैक्ट कर देता था, बट द प्रॉब्लम इज दोनों डिफरेंट है. ठीक है, डिफरेंट है तो चलिए पहले एक बेसिक सबट्रैक्शन करते हैं. 80 में से 100 किया तो कितना बचेगा? -20, है ना. 120 में से 44 किया तो कितना बचेगा? -24, है ना. 30 40 44, है ना. 26 में से 32 किया तो 4 2 6 -6 बचेगा, है ना. अभी इस -20 को 80 के इक्वल बनाना है तो सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो. यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से, है ना. सो 4 2s are 8 is gonna be -80, then 4 4s are 16, 4 2s are 8 plus 1 -96, 4 6 are 24. ठीक है, अभी 80 -80 बेस्ट है, इसमें से इसको ऐड कर दो, है ना. तो 80 -80 हो जाएगा 0. अब 120 में से -96 को ऐड करना है, बेसिकली ये होगा 120 -96, तो ये कितना? 20 और 4 24 गाइस. ठीक है, और 26 -24 इज 22. ठीक है, सॉरी 26 -24 इज 2. ठीक है, अभी मेरा अपस्ट्रीम 0 आ चुका है, डाउनस्ट्रीम आ गया है 24, उसके लिए टाइम आ रहा है 2. आई काउंट टिल 5 गाइस, इफ एनीवन हैज एनी डाउट लेट मी नो. 5 4 3 2 1. ऑसम. 24 किलोमीटर 2 घंटों में, मतलब 12 किलोमीटर्स पर आवर इज द डाउनस्ट्रीम स्पीड. अब इसी 12 किलोमीटर पर आवर से अगर 120 किलोमीटर ट्रेवल करना, मतलब मुझे लगेंगे कितने? 10 घंटे. 26 में से 10 घंटे यहाँ यूटिलाइज हो चुके हैं, बचे कितने? 16 घंटे. 16 घंटों में 80 किलोमीटर मतलब 80 डिवाइड बाय 16, सो 5 किलोमीटर एन आवर, है ना. 16 5 से 80. अपस्ट्रीम की स्पीड मिल चुकी है मुझे. क्या? वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज अपस्ट्रीम व्हिच इज 5, एंड उसी वेलोसिटी ऑफ बोट में इफ आई ऐड द वेलोसिटी ऑफ रिवर व्हिच इज डाउनस्ट्रीम, सो 12. सिंपल है गाइस, दोनों को ऐड कर देना है. ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट इक्वल टू 12 और 5 17, so velocity of boat is equal to 8.5 kilometers per hour. Okay, as you can see that almost 17 people have answered it correctly. बहुत अच्छे guys, बहुत अच्छे. Good job. I'll just count till 5. If anyone has any doubt, let me know guys. 5 4. हेलो हाँ जी बोलो. सर, अपन 100 में से मतलब 80 भी माइनस कर सकते ना? हाँ, इसे ऊपर 100 नीचे में से भी कर 80 सकते हैं. हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, तो यहाँ 20 आ जाता है ना. फिर 20 वो को 4 से वो मल्टीप्लाई इजी करते हैं. जाएगा. हाँ, नहीं जो करना है कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है कि जीरो बनाना है. ठीक है, अब वो जीरो कैसे भी बनाओ. ओके ओके मैं तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहा था जो मैंने लास्ट स्टेप में बताया था. ठीक है, जैसा चाहो कर ठीक सकते है. हो. ठीक है, चलो अगेन 5 4 3 2 1. ऑसम गाइस. ओके, एक आखिरी क्वेश्चन है सेम फॉर्मेट का, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, है ना. तो रीड करो और सॉल्व करो उसे. ठीक है, टाइम स्टार्ट्स नाउ गाइस. कोशिश करना 2 मिनट में हो पाए क्वेश्चन.
आई जस्ट होप कि इस बार सबका आंसर आ जाए, ठीक है। लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 17 पीपल गॉट इट करेक्टली, इस बार लेट्स सी सभी लोग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे रहा हूँ मैं, 2-3 मिनट वेट करता हूँ, ठीक है। टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स गाइस। ऋषिकेश आपने स्ट्रीम की स्पीड बता दी है, निखिल का करेक्ट है अभी तक। ऋषिकेश जो 16 आप बोल रहे हो 16 आएगा स्ट्रीम का, बॉट का आएगा 24। क्वेश्चन गलती हो गई इस बार। अक्षय गुड जॉब, आंसर इज करेक्ट। दिव्या किलोमीटर्स बता रहे हो, आपसे स्पीड पूछा जा रहा है। हाँ वो नंबर भी रॉन्ग है दिव्या, चेक करो एक बार कैलकुलेशन। मनीषा आई गेस कैलकुलेशन एरर हो रहा है। ओके चलिए देख लेते हैं 40 और 80 सेम सेम तो है नहीं। चलिए सेम बनाने की कोशिश। पहला स्टेप क्या, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दो। 40 माइनस 80 कितना होगा, -40। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा 40, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना -4, है ना। अभी ये दोनों सेम टू सेम बन गया तो बेस्ट है, इन दोनों को ऐड कर दो। 40 माइनस 40 0, है ना। इधर एडिशन होगा तो 120 40 हो जाएगा 160 और इधर 8 माइनस 4 हो जाएगा कितना 4, है ना। तो 160 किलोमीटर की दूरी ट्रैवल हो रही है कितने घंटों में, 4 घंटों में। तो समय कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो 40 किलोमीटर एन आवर। तो ये हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। 160 किलोमीटर 4 घंटों में मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। ये है आपका डाउन स्ट्रीम, है ना। डाउन स्ट्रीम की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस कितना किया गया इस बार 120 किया गया। मतलब कितना टाइम लगा होगा, 3 घंटे लग गए होंगे, है ना। 40 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर 3 घंटे लग गए होंगे। 8 में से 3 घंटे यहाँ लग गए तो 5 घंटे लगेंगे यहाँ पे। तो 5 घंटों में 40 किलोमीटर मतलब स्पीड कितना, 40 डिवाइड बाय 5 8 किलोमीटर एन आवर। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या, बोट में आप रिवर को ऐड कर देंगे वेलोसिटी व्हिच इज गिवन एज 40, और अप स्ट्रीम का मतलब क्या, बोट में से रिवर की वेलोसिटी घटा देंगे व्हिच इज गिवन एज स्पीड, है ना। सॉरी हाँ बोलिए सर। इसमें 40 माइनस 40 कैसे होगा, 40 माइनस ब्रैकेट में 40 होगा ना, वो प्लस हो जाएगा फिर। नहीं ऐड कर रहा हूँ मैं, ऐड कर रहा हूँ इस बार फर्स्ट वाले में मैं सेकंड वाले को ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि माइनस करने का फायदा नहीं है ना मुझे, मुझे जीरो बनाने के लिए ऐड करना है ना, ठीक है ना। twice of VB is equal to कितना 48, तो VB is equal to कितना 20। सो बॉट की स्पीड कितनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। रिवर की स्पीड निकाल सकते हो, पुट करोगे वैल्यू तो 16 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए I'll just wait for 5 seconds, I'll count till 5 guys, किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा। ओके 5 4 3 2 1 awesome। Okay, so that was all for today guys, let me just stop the recording।